महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी का दामन थाम लिया है। जीशान को बांद्रा सीट से एनसीपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। जीशान ने एनसीपी में शामिल होते ही महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता की हत्या के बाद कांग्रेस ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, जिसके चलते उन्होंने एनसीपी का साथ चुना। गौरतलब है कि बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा रिया और उनके परिवार के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को रद्द करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगे थे और उन्हें साल 2020 में गिरफ्तार भी किया गया था। इस दौरान रिया पर ड्रग्स से जुड़े मामले में भी जांच की गई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी और तब से उनकी कानूनी लड़ाई जारी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। यह इनाम उन लोगों को दिया जाएगा जो अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी या उसकी खबर देने में मदद करेंगे। अनमोल बिश्नोई पर कई गंभीर आरोप हैं। गौरतलब है कि अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इससे पहले महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अनमोल बिश्नोई का भी नाम सामने आया था। पंजाब में हेरोइन तस्करी के मामले में बीजेपी की पूर्व विधायक सत्कार कौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तब हुई जब पुलिस को मादक पदार्थ की तस्करी में उनकी संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले। सत्कार कौर पर आरोप है कि वह एक बड़े हेरोइन तस्करी रैकेट का हिस्सा थी। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी की पंजाब इकाई ने तत्काल कार्रवाई की और पार्टी प्रमुख सुनील जाखड़ ने सत्कार कौर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यह कार्रवाई पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है, जिसमें मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में गुलमर्ग में भारतीय सेना के एक वाहन पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें सेना के 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि यह इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा किया गया चौथा हमला है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। इससे पहले भी इसी सप्ताह कई आतंकी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह इमारत सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य देश को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 4 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुकाब की ऊंचाई लगभग 1300 फीट और चौड़ाई 1200 फीट होगी, जिससे यह दुनिया की सबसे विशाल इमारत बन जाएगी। इस भव्य संरचना में होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस स्पेस और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में शुरू किया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 27 से 29 अक्टूबर तक 3 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बीते 18 वर्षों में यह किसी स्पेनिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान सांचेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और पीएम मोदी मिलकर एयरबस परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, जो दोनों देशों के औद्योगिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। इस यात्रा से भारत और स्पेन के बीच संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आने की संभावना है। भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रानी, जिन्होंने 14 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कदम रखा था, भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में एक प्रमुख नाम रही है। उनकी कप्तानी में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिनमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में टीम का चौथे स्थान पर रहना एक बड़ी सफलता रही।
रानी रामपाल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने करियर में कुल 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 205 गोल करे। रानी की खेल में अद्वितीय क्षमता और नेतृत्व के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।